हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अब हमारे प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको फीचर्स अगर एग्जाम्स में आते हैं तो फीचर्स में भी आपको यही आंसर लिख के आना है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आता है इनोवेशन। Innovation means inventions. A businessman who simply behaves in a traditional ways. Traditional मतलब पुराने तौर तरीकों से, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन आज भी पुराने तरीके से बिजनेस को करता है या पुराने तरीके से बिजनेस के अंदर बिहेव करता है, ही कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, तो वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। इनोवेशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या बोला गया है? इनोवेशन जो है, जो इन्वेंशन करते हो आप, उस इन्वेंशन को करने से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जो इन्वेंशन करता है वो कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर करता है। तो इनोवेशन करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और वो प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? एक एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब इनोवेशन करने का काम किसका? एक एंटरप्रेन्योर का है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्रिएटिव तरीके से की जाती है। एंड एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। एक एंटरप्रेन्योर क्या है? मैं मार्क कर लेता हूँ, इसके दो फीचर्स लिखे हुए यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के। क्या है? एक बेसिकली एन इनोवेटर। वो कौन है? एक इनोवेटर है जो क्या करता है? इकोनॉमी के अंदर कुछ नया लाने की कोशिश करता है। Who introduces मतलब लाना, समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, इनोवेशन। आगे हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा है? रिस्क बियरिंग स्पिरिट। दिस इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एंटरप्रेन्योर क्या है? एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन कौन होता है? रिस्क बियरिंग उसके अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रिस्क बियरिंग स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए क्या बोला गया है? रिस्क बियरिंग स्पिरिट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेसिक क्वालिटी है। इट इज़ द स्पिरिट और अ कैपेसिटी ऑफ बियरिंग रिस्क। स्पिरिट और कैपेसिटी मतलब कैपेबिलिटी, कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पिरिट होना चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिस्क को बियर करने की। आगे क्या लिखा हुआ है? सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क एग्जिस्ट इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर कई सारी रिस्क का हमें सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत से एंड तक, जब से आप बिजनेस को बनाते हो, मतलब बिजनेस को फॉर्म किया, तब से लेकर आपने नया प्रोडक्ट बनाया, तो अब हो सकता है कि आपको कई रिस्क का सामना करना पड़े। मार्केट सिचुएशंस आए दिन चेंज होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। प्राइजेज में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लोगों के, कंज्यूमर्स के टेस्ट और फैशन में चेंजेस आ सकते हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, तो आपको रिस्क को फेस करना पड़ सकता है। एंड फेलियर ऑफ इनोवेशंस, मतलब बहुत बार आप इन्वेंशंस करते हो लेकिन वो इन्वेंशंस भी आपके फेल हो जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ, कौन सा? रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, कि इन सारी रिस्क को फेस करने का, सामना करने की हिम्मत या स्पिरिट या कैपेबिलिटी किसके अंदर होनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन इंट्यूशंस। प्रिंसिपल्स मतलब पॉलिसीज, जो मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड है मतलब पहले से ही प्रिंसिपल्स बनाए जा चुके हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और इंट्यूशंस का मतलब क्या होता है? लोगों का नज़रिया। हर इंसान का अपना अपना मानना होता है, किसी बात को लेके हर किसी इंसान का अपना खुद का नज़रिया होता है। लेकिन बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो क्वालिटी होती है वो क्या है? प्रिंसिपल्स पे बेस है, लोगों के मानने से नहीं चलता। अगर मैं किसी से पूछूं तो किसी के नज़रिए से एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ और होता है, मेरे नज़रिए से हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ और हो, किसी और के नज़रिए से कुछ और हो सकता है। लेकिन क्या बोला गया है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन इंट्यूशंस, मतलब लोगों की सोच के ऊपर निर्भर नहीं है, पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक क्वालिटी होती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अपन इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्पिरिट
मतलब कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड नॉट द स्पिरिट जनरेटेड बाय द इंट्यूशंस ऑफ एनी पर्सन्स। मतलब जो सर्टेन प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, न कि किसी इंसान के मानने से। मान लो कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आज मेरे सामने मार्क जुकरबर्ग आ जाता है। अब मार्क जुकरबर्ग मेरे सामने आता है और मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं मानता आपको एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स पहले से ही डेवलप हो रहे हैं, किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उसके अंदर वो सारी पहले से ही मौजूद है। तो मार्क जुकरबर्ग क्या कहलाते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वो जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए, सोशोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, मतलब इन सब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे लिखा भी हुआ है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या ज़रूरी है, ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जैसे अपन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी चीज़ को बार बार किया जाए, रेगुलर वे में किया जाए, तो सामने वाला क्या कहलाता है, एक स्पेशलाइज पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अंदर भी सेम यही लाइन लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस सिंस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब किसी चीज़ को रेगुलर वे में किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसको बार बार किया जाए, तो वो एक इंसान को उस काम में परफेक्ट बना देती है। द पर्सन गेट्स मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, परफेक्शन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कि एक इंसान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा परफेक्शन या ज़्यादा नॉलेज कब आती है, जब वो क्या करता है, किसी चीज़ को बार बार करके देखता है, या किसी चीज़ में परफेक्शन लाना है तो उसे उस चीज़ की प्रैक्टिस भी रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा है, बाय मेकिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस वन बिकम्स फास्ट बाय परफॉर्मिंग एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो एक बिजनेस को चलाने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस चलाना है, अपने बिजनेस को आगे कैरी ऑन करना है, तो उसको बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं उसको रेगुलर वे में करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अटेन्स हाई अचीवमेंट्स थ्रू एंटरप्राइजिंग प्रैक्टिसेस। और क्या करेगा, उसको हाईली अचीव करने की कोशिश करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। की एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, मतलब मैनेजमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनेंशियल स्किल्स आर नॉट ओनली ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। देखो इसके अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं कि प्राइमरीली, मतलब मेन जो मुद्दा बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर मतलब मेन क्वालिटी जो होती है वो कौन सी होती है, मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए। ये नहीं सामने वाला पैसा अच्छा कमा रहा है, बहुत पैसे वाला है, पहले कुछ नहीं था लेकिन अब उसके पास बहुत पैसा है तो उसको अपन एंटरप्रेन्योर मान लें, नहीं। फाइनेंशियल स्किल्स मतलब पैसे कमाने के स्किल्स को उसको सेकेंडरी बोला गया, मतलब मेन प्राइमरी स्किल्स कौन सी हैं उसके अंदर, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, मतलब मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए। आगे क्या बोला गया है, अ पर्सन हु इज टू बिकम एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ स्किल मोर देन डिराइव टू अर्न प्रॉफिट्स। मतलब एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसको सिर्फ कमाने नहीं आना चाहिए, बिजनेस को चलाने की स्किल्स भी उसके अंदर होने चाहिए। ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। लीड एंड मैनेज मतलब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। देखो एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, क्या कोटेशन में अपन लिख सकते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। कि आपको क्या होना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, ना कि फॉलोअर बनना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब जो भी हमारे बिजनेस के गोल्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके, या उनको अचीव करने के इनोवेटिव आइडियाज़ किसके पास होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर के पास होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, द एंटरप्रेन्योर हु क्रिएट्स एंड ऑपरेट्स enterprises seeks to earn profits through satisfaction of the needs of consumers। मतलब जो भी एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करता है, लेकिन गोल्स को जो अचीव करना है ये नहीं कि सिर्फ हमें प्रॉफिट कमाने का मेन मकसद है तो हम बस प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे भी हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये चीज़ गलत है।
तो ये बोला गया है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस करता है या बिजनेस को ऑपरेट करता है या बिजनेस को क्रिएट करता है, वो प्रॉफिट कमाए, लेकिन किस तरीके से? थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स की कंज्यूमर्स की नीड्स को भी आपको साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आगे क्या लिखा हुआ है? एंटरप्रेन्योरशिप एम्फेसाइजेज ऑन रिजल्ट्स। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो टॉपिक है या जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज मतलब जोर देती है? रिजल्ट्स पे, कि एंटरप्रेन्योर ने क्या रिजल्ट दिया, उसने क्या आउटपुट दिया, क्या अचीव किया, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, या जो उसको टारगेट्स दिए गए हैं क्या उसने वो टारगेट्स को अचीव किया है या नहीं किया है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन कहलाएगा? जो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स गेन करेगा या अचीवमेंट्स अप्लाई करेगा, मतलब अचीवमेंट्स या किसी चीज़ को अचीव करेगा या अपने टारगेट्स को अचीव करेगा। इट इज़ द वर्क डन, नॉट इमेजिनरी प्लान्स फॉर पेपर डिसीजंस। कि एक एंटरप्रेन्योर ये नहीं है कि बस उसने कागज़ पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो अच्छा चलेगा हमारा बिजनेस। सिर्फ कागज़ पे काम करने से एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता, उसको उसके द्वारा की गई प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो देखो ये चीज़ मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे अलग दिखती है ये कौन सी? इट इज़ द वर्क डन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसा काम है जो सिर्फ एक इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं होता कि आपने पेपर पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे। देखो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में पता पड़ता है कि असलियत है क्या। सुनने और करने में बहुत अंतर होता है। तो यही चीज़ बोली गई है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो सिर्फ पेपर पे आपने लिख दी और आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि देख मैंने ऐसा किया। नहीं, आप जो चीज़ लिखते हो या जो चीज़ बोलते हो उसको आपको करना भी आना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब चेंजेबल। फिर आगे लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर थ्राइव्स ऑन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मतलब एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस क्या? थ्राइव्स का मतलब होता है सफल होना, ठीक है? या कोई भी मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं, मार्केट के अंदर चेंजेस आना मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आना, कि मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आए या जो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर उनको ईजिली अडॉप्ट कर लेता है और उन्हीं चेंजेस से जिसको उससे खतरा था लेकिन उन्हीं को ही अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बना लेता है, मतलब मौका गेन करके उसको हासिल कर लेता है, मतलब उसी चेंजेस को अपनी पॉजिटिविटी के रूप में ले लेता है, तो वही कौन है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एंड एंटरप्रेन्योर डील्स प्रोएक्टिवली विद चेंजिंग मार्केट एंड एनवायरनमेंट। कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? जो मार्केट के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको प्रोएक्टिव तरीके से डील करता है। प्रोएक्टिव तरीके से डील मतलब शुरुआत से ही, पहले से ही उनके डील करता है। ही लुक्स एट द चेंजेस एज अ सोर्स ऑफ मार्केट एडवांटेजेस, नॉट एज अ प्रॉब्लम। मतलब वो जिस भी चीज़ को फेस करता है उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, मतलब उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है कि जो ये मार्केट में चेंजेस आए हैं वो भी मेरे लिए क्या है? एक तरीके से एडवांटेजेस होने चाहिए। मतलब एक मौका परस्त इंसान नहीं होना चाहिए कि जो भी उसके लिए मौके हैं ऐसे नहीं उसमें परस्त हो जाए, मतलब उसमें हार जाए। उन सारे मौक़ों को इसको क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा और उनसे बिजनेस को फ़ायदा पहुँचाना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अनसर्टिनिटीज आर मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम। मतलब जो भी मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटीज हैं, मतलब जो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अब उन्हीं अनसर्टिनिटीज को क्या करना है? इसको अपनी अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है? देखो इसके अंदर अब मार्क करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। एक एंटरप्रेन्योर सफल कब होता है? जब मार्केट में चेंजेस आते हैं और उनको इजीली अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है? और उन्हीं चेंजेस को क्या करता है? अपने बिजनेस के अंदर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है। मतलब जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आने वाले हैं उन्हीं चेंजेस को प्रोएक्टिव तरीके से डील करता है। प्रोएक्टिव मतलब सबसे पहले, आगे आगे होके। ही लुक्स एट द चेंजेस एज अ सोर्स ऑफ मार्केट एडवांटेज, नॉट एज अ प्रॉब्लम। मतलब जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनसे एडवांटेजेस लेने की कोशिश करता है, उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, उनको एज एन एडवांटेज देखता है, नॉट एज अ प्रॉब्लम देखता है कि नहीं मार्केट में कुछ चेंज आ गया तो नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उसकी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब सबसे अलग। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट ऑफ यूनिकनेस। Entrepreneur involves new combinations and new approaches with which entrepreneur are willing to experiment. अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या है, वो सारे नए कॉम्बिनेशंस, वो सारे अप्रोचेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं विच द एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। मतलब आने वाले टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर को जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं या जो भी वो काम करना चाहता है उसके अंदर सारे नए के नए कॉम्बिनेशंस और नए अप्रोचेस को यूज़ करना। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट, कोई नई चीज़ आती है तो वो मेरे बिज़नेस के लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, या मेरा कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, मुझे भी अब क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को क्या करना, उसी प्रोडक्ट को लेके डील करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करूँगा तो मेरे सारे के सारे कस्टमर्स क्या करेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर की यूनिकनेस की वजह से उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे कॉम्पिटिटर के जो अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो चेंजेस आए हैं मेरी कॉम्पिटिटर्स की वजह से, वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब वो कैसे अडॉप्ट होंगे, मुझे नए अप्रोचेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नए नए कॉम्बिनेशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स न्यू कॉम्बिनेशंस एंड न्यू अप्रोचेस विद विच एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप यूनिक प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से क्या है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और सबसे डिफरेंट बनाए जाते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इजंट मियरली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैव डन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ नकल करो कि आपके कॉम्पिटिटर ने क्या बनाया है और जैसा उसने बनाया है हम भी वैसा ही बनाए। नहीं, आपको उससे एक कदम आगे चलना है। इट्स डूइंग समथिंग न्यू। देखो उसने वही चीज़ बोल दी कि एंटरप्रेन्योर जो भी चेंजेस लाता है या जो भी काम करता है आपको क्या करना है, हम हमेशा उससे एक कदम आगे चलना है। इट्स डूइंग समथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, सिर्फ उसको कॉपी किया है, उसकी नकल की है। आप क्या करो, उससे नया लाने की कोशिश करो। ठीक है, समथिंग अनटेस्टेड एंड अनट्राइड, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो या अभी तक वो क्या है, वो अनटेस्टेड है। समथिंग न्यू आगे लिखा हुआ है कि जो अभी तक क्या है, किसी ने भी ट्राई नहीं किया, आप पहले ही क्या हो, उस चीज़ को बनाने वाले, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वैसा काम करते हो या किसी चीज़ को बनाते हो, ये क्या है, वो सबसे डिफरेंट है या सबसे डिफरेंट बनाती है दूसरे कॉम्पिटिटर्स से, तो आप क्या हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर उस यूनिकनेस को फॉलो किया है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। Entrepreneurship coordinates and control the efforts of all the persons engaged in the enterprises। यही चीज़ बोली गई है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, ताकि उससे होने वाला बेनिफिट हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। मतलब आपको मैनकाइंड मतलब इंसानियत के नाते आपको क्या करना है, उसका फ़ायदा किसको देना है, एक सोसाइटी को बेनिफिट देना है। कैसे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो बिज़नेस करता है लेकिन उसके बिज़नेस करने के तरीके क्या हैं, सबसे अलग हैं। लेकिन बिज़नेस करने के जो तरीके हैं वो सबसे अलग है और वही चीज़ उसको बिज़नेस को आगे लेके जाती है, बिज़नेस में ग्रोथ करती है। तो जैसे ही अगर बिज़नेस ग्रोथ करेगा तो बड़े लेवल पे बिज़नेस चलेगा, जब बड़े लेवल पे बिज़नेस चलेगा तो बिज़नेस में काम करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ती है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो हमने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, तो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं कि नहीं है मैनकाइंड के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए। ठीक, तो इससे क्या होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की परिभाषा के अंदर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के अंदर क्या है, हमने क्या किया, हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल या जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हम हमारे बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। देखो इसके अंदर चीज़ क्या लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। प्रोफेशनल एक्टिविटी मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ है, जैसे मार्क जुकरबर्ग थे या मुकेश अंबानी जी थे तो वो पैदा होते ही क्या थे, एंटरप्रेन्योर थे। ये एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आपको बाय बर्थ मिलती है या जब आप पैदा होते हो कि माँ के पेट से निकले और आपको क्या होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर आप कहलाओगे। नहीं, ये क्या है, जैसे हम अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर जो एक कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हम अगर उनमें रेगुलर वे में पार्टिसिपेट करें तो हमारा डर निकलता है, हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यही चीज़ बोली गई है, इन मॉडर्न एज
एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ क्वालिटी बाय बर्थ। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आपको पैदा होते ही आएगी। इट इज़ एन अर्न टैलेंट, मतलब ये एक ऐसा टैलेंट है जो आपको कमाना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड दैट द पर्सन इंटेंड्स टू गेन दिस क्वालिटी ही में पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स। मगर किसी भी इंसान को अगर ये क्वालिटी गेन करनी है या हासिल करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ऐसे प्रोग्राम्स जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हों, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।